हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ हल्की फुल्की चटपटी मज़ेदार बातें अशोक कुमार की ज़िंदगी से जुड़ी हुई, जिन्होंने हिमांशु रॉय और देविका रानी की कंपनी बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म जीवन नैया से अभिनय की दुनिया में कदम रखा और फिर बतौर हीरो और उसके बाद बतौर चरित्र अभिनेता लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 60 साल के अपने करियर के दौरान अशोक कुमार ने 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वो प्रोड्यूसर बने तो वहाँ भी कामयाब हुए, लेकिन तमाम सफलताओं के बावजूद अशोक कुमार खुद को अभिनेता मानते ही नहीं थे। अशोक कुमार कहते थे, न तो मैं किसी भी एंगल से एक्टर लगता हूँ और न ही मेरी कभी एक्टिंग में दिलचस्पी रही। मुझे तो हिमांशु रॉय और मेरे बहनोई शशधर मुखर्जी ने ज़बरदस्ती एक्टर बनाया था। अशोक कुमार एक कदम और आगे बढ़कर कहते थे, मैं एक एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। मेरा एक्टर बनना भी एक दुर्घटना ही था, और वैसे भी दुर्घटनाओं का सिलसिला तो मेरे पैदा होने के साथ ही शुरू हो गया था। मेरा हर एक काम गड़बड़ियों से ही शुरू होता था। ये बात अशोक कुमार भले ही हंसी मजाक के मूड में कहते हों, लेकिन उनकी बात काफ़ी हद तक सही भी थी। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को हुआ था। उस दिन शुक्रवार था। अशोक कुमार के शब्दों में कहें तो फ्राइडे द 13th, यानी वैसे ही मनहूस दिन। मेरे पैदा होते ही लड़का हुआ का शोर मचा तो मेरी दादी ऐसी दौड़ी आई कि पैर फिसला और वो चारों खाने चित। ब्रेन हैमरेज हुआ और उसी वक्त वो परलोक से धार गईं। ऐसा ही कुछ मेरे विद्यारंभ संस्कार के समय हुआ। मेरी स्कूल जाने की उम्र हुई तो पाटी पूजन यानी तख्ती पूजन होना था। मुझे कलम पकड़ाने के लिए खुद स्कूल के हेडमास्टर साहब आने वाले थे। वो घर से निकले, उनका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़क पड़े। गनीमत रही कि सिर्फ उनकी टांग टूटी, जान बच गई। जनेऊ संस्कार वाले दिन घर मेहमानों से भरा था। मुहूर्त का समय हो गया, लेकिन पंडित जी नदारद। दौड़ता भागता गिरता पड़ता एक आदमी उन्हें बुलाने पहुंचा तो पता चला बजाय हमारे घर पधारने के पंडित जी स्वर्ग से धार चुके थे। और फिर मेरा एक्टर बनना। मैं बॉम्बे टॉकीज़ में अच्छा खासा लैब असिस्टेंट का काम कर रहा था। साल 1935 में बॉम्बे टॉकीज़ की पहली फिल्म जवानी की हवा रिलीज़ हुई। हीरो थे नजमल हुसैन, जो बॉम्बे टॉकीज़ के स्थायी हीरो थे। उन्हें जवानी की कुछ ऐसी हवा लगी कि वो फिल्म की हीरोइन और बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन देविका रानी को ही भगा ले गए। पता चला दोनों कलकत्ते में हैं। मेरे बहनोई शशधर मुखर्जी बॉम्बे टॉकीज़ में शेयर होल्डर थे। वो कलकत्ता गए। देविका रानी को तो वो मनाकर वापस ले आए, लेकिन नजमल हुसैन किस मुंह से लौटते। वो कलकत्ते के ही होकर रह गए। कंपनी में हीरो का अकाल पड़ चुका था। अगली 2 फिल्मों साल 1936 की ममता और मियाँ बीवी में कंपनी के गीतकार जमुना स्वरूप कश्यप से काम चलाया गया, लेकिन उसी साल की जीवन नैया के वक्त वो बीमार पड़ गए। अब किसे लाएं, कहाँ से लाएं? और तब हिमांशु राय की टेढ़ी नज़र मुझ पर पड़ गई। मेरे बहनोई शशधर मुखर्जी से कहलवाया गया और एक्टिंग का नाम सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। मैंने बचने के लिए अपना सर तक मुंडवा लिया, लेकिन हिमांशु राय ने कह दिया, हम बाल उगने का इंतज़ार करेंगे। मजबूरन मुझे हीरो बनना ही पड़ा फिल्म जीवन नैया से। और जब शूटिंग शुरू हुई तो पहले ही दिन एक दुर्घटना और घट गई। मुझे हीरोइन और विलेन के बीच कूदना था, लेकिन घबराहट का आलम ये कि मुझसे टाइमिंग की गड़बड़ हो गई। मैं समय से पहले ही कूद पड़ा। नतीजा ये कि मैं विलेन से टकराया और वो धराशायी हो गया और उसके घुटने की हड्डी टूट गई। तो ये थी अशोक कुमार साहब की दुर्घटनाओं से लबरेज जिंदगी की कहानी। इन सब घटनाओं दुर्घटनाओं का पता मुझे 92.7 बिग एफएम के शो सुहाना सफ़र के शोध और लेखन के दौरान चला था। तो मिलते हैं
बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी दास्तान या किसी भूली बिसरी शख्सियत की कहानी को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।